फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके लेके आया हूँ। आप सब जो है बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे कि मैं पहले वीडियो में भी आप सबके लिए बहुत सारे अपडेट लेके आता रहता हूँ और आपको बताता रहता हूँ कि किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से आपको एडमिशन लेनी है और किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। आज हम फिर से आप सबके कुछ डाउट्स लेके आए हैं। जो डाउट्स रहेंगे, स्पेशली आज के जो डाउट रहेंगे भोज स्पेशल बीएड वाले जो पीजी वाली समस्या है, इसके साथ 2023-25 वाले एक समस्या है, इसके साथ साथ 2-3 डाउट्स और हैं, वो बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। पहली तो आपकी ये कि स्पेशल बीएड में पीजी जो मांग रहा है उसका क्या समस्या का समाधान हो सकता है और कैसे समाधान हो सकता है, उस पर हम लोग भी आज चर्चा करने वाले हैं कि क्या समाधान हो सकता है। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना कि जो भोज बीएड और डीएड वाले हैं 2023-25 वाले, जिनका नाम नहीं आया है सेकेंड राउंड में भी, वो क्या करें, उनके पास अब कौन सा ऑप्शन है वो भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना मध्य प्रदेश भोज ओपन न्यू अपडेट के अंतर्गत भोज डीएड का जो एक्सपीरियंस है अदर स्टेट वाले, उसमें प्राइवेट का लग रहा है या गवर्नमेंट गेस्ट का लग रहा है, उस पर बेस भी बहुत सारे डाउट्स आप लोगों ने पूछे। मैंने पहले भी इसको क्लियर कर दिया था, परंतु वहाँ पर एक नई समस्या निकल के आ रही है, वो आ रही है आपकी अदर स्टेट वाली। जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी पूछ रहे हैं, तो उस पर भी हम बेस आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा अपना इंटर्नशिप एंड कॉन्टैक्ट क्लासेस। इस पे बेस भी आप लोगों ने डाउट पूछे हैं कि इंटर्नशिप यदि हम अदर स्टेट वाले हैं तो कहाँ देंगे, क्या हमारे स्टेट का लग जाएगा, और कॉन्टैक्ट क्लासेस कहाँ लेनी है वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहेगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके बाद आपको साथ साथ में मेरे एक टेलीग्राम चैनल है वो आपको बता देता हूँ, जहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे यू कैन सी हियर, ये हमारा जीलियस अप्रोच के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे पीडीएफ आप लोग देख पा रहे हैं, सारे भोज के रिगार्डिंग है, गेस्ट टीचर के रिगार्डिंग है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पोल भी डालता रहता हूँ मैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। लगभग 400 प्लस यहाँ पे क्या है फॉलोवर्स हैं, आप लोग भी जुड़े, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलती रहेंगी ताकि आप लोग यहाँ पर जुड़े रहें। और साथ साथ में आप जो भी प्रश्न होते हैं, इनका हमारा चैट वाला चैनल भी है इसी के अंदर, उस चैट के अंतर्गत आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारा चैट के अंतर्गत अपने सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भोज से जुड़े हुए सारे हमारे टीचर्स भी हैं और जो मेरे साथी हैं जो पास कर चुके हैं भोज बीएड डीएड, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, पहला सवाल जो है और पहला कंफ्यूजन जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे ही आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई, चॉइस फिलिंग फिल करते समय बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि सर वहाँ पर पीजी मांग रहे हैं, जबकि हमने पीजी डाला ही नहीं है। देखिए, जब हम इसका क्या देखते हैं, जब हम इसकी नोटिफिकेशन दिखाता हूँ आपको, फुल नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ क्या है फुल नोटिफिकेशन। देखिए आप लोग भी देखिए, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय सीट 500 2 वर्ष 6 महीने, इसी साल ये 23-25 वाला जो आप लोगों ने डाला है उसी का है। देखिए यहाँ पर क्या पात्रता में क्या कह रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि। इट मीन्स आपके पास स्नातक हो या स्नातकोत्तर हो या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, क्या स्नातक और स्नातकोत्तर, तकनीकी अथवा समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55% अंकों की अनिवार्यता है। नियमानुसार योग्यता होने पर छात्र को 10 अंक का लाभांश प्रवेश परीक्षा में दिया जाएगा। अब देखिए, जो स्नातक और स्नातकोत्तर वाले हैं, या तो आपने यूजी फॉर्म डालते समय या तो आपने यूजी या पीजी जो भी डाला हो उसमें दिक्कत नहीं है, पर आपका जो है 50% अंकों के साथ वो उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो आपके जो है इसके साथ साथ जो तकनीकी अथवा समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम हैं उसमें 55% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ये नियम आपको पता होना चाहिए, 50% और 55% के साथ। फिर भी आपकी यदि समस्या आ रही है तो आप कल वर्किंग डे है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
टेलीग्राम चैनल पे हेल्प लाइन का जो कॉन्टैक्ट है नंबर है वो डाल दूंगा। इसके साथ साथ आपको मेल कर देना, मेल आईडी भी आपको टेलीग्राम चैनल पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से मेल कर देना जो भी आपकी समस्या है, ठीक है ना। यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। ये पीडीएफ यदि आप किसी आपको देखना है तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो ये थी किसकी समस्या, पीजी वालों की समस्या। अब बात करते हैं किसकी समस्या, नेक्स्ट समस्या लेते हैं। चलिए, एक प्रॉब्लम और ये निकल के आ रही है कि जो भोज बीएड डीएड वाले 23-25 वाले हैं, उनका सेकेंड राउंड में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम नहीं आया है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जो भोज बीएड वाले हैं, आप सबको पता है आपकी सीट होती है 1000 सीट, डीएड वालों की सीट होती है 500 सीट। फर्स्ट राउंड में ही लगभग 90 to 95% सीट क्या होती हैं, फुल हो जाती हैं। अब उसमें जो शेष सीट रहती हैं उनमें भी कोटा अनुसार, चूँकि कैटेगरी अनुसार तो पहले भी होता है सीट में क्या, आपका आरक्षण, ठीक है, रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही आपका क्या होता है, सीट या कॉलेज अलॉट होती है। तो ऐसे में हम किसी को क्लेम या फिर ब्लेम नहीं कर सकते। भोज यूनिवर्सिटी बहुत ही क्या है, ऑथेंटिक है, यहाँ किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। आप सबको बता दूं, मैं लास्ट टाइम जब 2021 में हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था तो वहाँ पर हमारे नंबर आए थे 66 नंबर ओबीसी कैटेगरी, और फर्स्ट राउंड में भी हमारा नाम भी नहीं आया था, ध्यान से सुनना। और इसका जो कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड का वो गया था 72 मार्क्स, कितना गया था 72, और 66 के बाद भी नहीं आया था, सोच लो, ओबीसी का। और सेकेंड राउंड में फिर हमारा आ गया नाम, ठीक। कितने सीट के अंदर, 5 सीट के अंदर 45 सीट पहले भर चुकी थी। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट राउंड में ही 45 सीट कवर हो चुकी थी, ठीक है। 5 सीट में हमारा नाम आ गया था, क्लियर। अब आगे तो यहाँ पर आप किसी को ब्लेम मत करिए, क्योंकि अभी आप लोगों के नाम नहीं आए हैं तो इसमें आप लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आप क्या करें, अभी नया सेशन आ चुका है 24-26 वाला, क्योंकि भोज से अच्छी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है अभी के हाल में जो आपको कम पैसे में और थोड़ा समय लगता है, ठीक है, कम पैसे में ही आपका क्या हो जाता है, बीएड हो जाता है, और इसकी मान्यता भी है सब जगह, है ना, रिलायबल है ये, भोज इज़ रिलायबल। सो क्या बोलूँ मैं आपको, 24-26 वाला सेशन आया है, उसके फॉर्म डलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो लोग 1-2 नंबर से रह गए हैं वो इसका फॉर्म डालें फिर से, और फिर से तैयारी कर इस बार सिलेक्शन ले लें, क्लियर है, यही बोलूँगा मैं आपको। उसकी वीडियो मैंने पहले बना दी है, आप लोग देख सकते हैं, चैनल पे बड़ी हुई है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मध्य प्रदेश भोज ओपन न्यू अपडेट के अंतर्गत भोज डीएड एक्सपीरियंस अदर स्टेट। अब देखिए ज़रा, भोज डीएड में एक्सपीरियंस लगता है, आप सबको पता है कहाँ एक्सपीरियंस लगता है, प्राइवेट स्कूल का, पीवीटी का। पीवीटी का कितने ईयर का लगता है, 2 साल का। 2 ईयर्स का आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उस पर किसका साइन होना चाहिए, बीओ का या फिर संकुल प्रचार का या फिर डीओ का भी, जिसका भी हो, उस अनुभव प्रमाण पत्र में साइन होना बहुत ही आवश्यक है, क्लियर। अब इस पे एक प्रश्न ये निकल के आ रहा है, कुछ अदर स्टेट वाले हैं वो पूछ रहे हैं कि सर हम अदर स्टेट वाले हैं और फॉर्म डालते समय वो हमसे एमपी का एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो इसमें मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं है, पर टेलीग्राम पे चैनल पे जब डाउट सेशंस पे क्लियरेंस होती है, बहुत सारे दोस्त हैं, टीचर्स हैं, वो खुद बताते हैं। अभी आज बता रहे थे कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कर रहे हैं, अदर स्टेट वाले भी, अपने अदर स्टेट की एक्सपीरियंस लेटर लगा के। तो आप लोग एक बार फॉर्म डालें, फॉर्म डालने के बाद उसका जो वेरिफिकेशन कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए, तो ये डीएड एक्सपीरियंस वाला एक डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा। चलिए, लास्ट आपका जो कन्फ्यूज़न है वो लेता हूँ आपके साथ में। लास्ट कन्फ्यूज़न ये है कि भोज के अंतर्गत इंटर्नशिप, आप लोग पूछ रहे हैं कि इंटर्नशिप और कॉन्टेक्ट क्लासेस कब लगती हैं, क्या इंटर्नशिप के लिए हमें अपने स्टेट से बाहर जाना पड़ेगा? नहीं। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए कुछ राजस्थान वाले हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरे से पूछ रहे थे सर हम लोग जो हैं क्या हैं, राजस्थानी हैं, तो क्या हम राजस्थान से यहाँ आएंगे, क्या करना, इंटर्नशिप करने? नहीं। ध्यान से सुनना, यहाँ पर भोज यूनिवर्सिटी थोड़ा सा जो है कॉलेज वाले अपने उसमें क्या कर लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इंटर्नशिप के लिए आप लोग कुछ नहीं, जहाँ आप लोग टीचिंग कर रहे हैं या टीचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो आसपास के स्कूल में जाके आप लोग
टीचिंग कर लेना थोड़ी बहुत, उनसे बोल देना, और फिर यदि वो ना करें तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करवा दें, वो दे देंगे। अब वहाँ की टीचिंग करने के बाद आप अपना इंटर्नशिप बनाएंगे, इंटर्नशिप की फाइल बनाएंगे। इंटर्नशिप आपका सेकेंड ईयर में लगता है, फर्स्ट ईयर में नहीं लगता, सेकेंड ईयर में लगता है। क्लियर है? इसकी लेसन प्लान वाला भी हम लोग आप लोगों के लिए क्लास ला देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कंटेंट क्लास की। तो जितने कंटेंट क्लास वाले डाउट्स हैं वो बताते हैं आपको मैं। कंटेंट क्लास के अंतर्गत फ्रेंड्स आप सुनना ज़रा, कंटेंट क्लास में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। कंटेंट क्लास जो लगती हैं वो लगती हैं 1 मंथ की, पूरे 1 महीने की। अभी ध्यान से सुनना, जो 23-25 वाले सेशन वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। आप लोगों की कंटेंट क्लास दिसंबर में होने वाली हैं, याद रखना। आप लोगों के कॉलेज में बता दिए गए होंगे, व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर दिया गया होगा, दिसंबर में होने वाली हैं। पर 24-26 वाले जो रहेंगे उनकी मई जून में रहेंगी। तो जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो आप लोग निष्फिक्र रहें, गर्मी की छुट्टियों में आप लोगों के क्या हो जाएंगे, कंटेंट क्लास लगेंगी। 1 महीने के लगते हैं। इस 1 महीने क्लास में आपको कंपलसरी रहता है कितने, 15 दिन कम से कम, 75%, 15 दिन कम से कम आपको लेना ही लेना होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ और जो भी डाउट्स हैं आपके, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग आके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी डाउट्स से बोले लिए हैं आप सबके, इतने ही डाउट्स मुझे देखने को मिल रहे थे। तो जो भी समस्याएं हैं, आप समस्याओं का समाधान हो चुका होगा, फिर भी आपकी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा या फिर आपको कर दूंगा। क्या होता है, मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता कभी कभी। तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग यदि आप जुड़ जाएंगे तो आप बहुत सारे वहाँ पे टीचर्स हैं जो आपके सवालों का जवाब दे देते हैं, कोई ना कोई जवाब दे देता है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे, PDF मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।